आज हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से बहुत सिंपल वे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसको एक एक पॉइंट समझना और समझने के बाद में इसको नहीं समझ में आएगा दोबारा रिपीट करना। और उन स्टूडेंट के लिए है जिनको रूल्स याद हैं वही समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें सिंपल सेंटेंस को आप बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल लेकर ही समझाएंगे, समझ में ज़्यादा आ जाएगा। देखिए, जैसे लिखा हुआ ही सेड टू मी है, मोहन गोज टू स्कूल। उसने मुझसे कहा कि मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। तो जैसे सिंपल सेंटेंस सामने आए तो इसमें अब कई प्रकार के रूल जो है लागू होंगे, एक साथ में लागू होंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन रूल यहाँ देखिए। कॉमन रूल में क्या होता है, अपने मन में रखेंगे या याद रखेंगे। सबसे पहले कॉमा जो होते हैं, इनवर्ट कॉमा और इनवर्ट कॉमा को हटा देते हैं। उसके बाद फिर सेंटेंस में चेंजिंग आती है। सेंटेंस में चेंजिंग अभी बताएंगे। सेंटेंस में चेंजिंग आती है, सेंटेंस अगर जैसे पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसके सेंटेंस में परिवर्तन होगा। उसके बाद में प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। तो देखिए, एक साथ में जो है एक ही सेंटेंस में सारे रूल लागू होते हैं। सिंपल सेंटेंस में ही सारे रूल लागू होते हैं, सारे रूल लागू होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी मोहन गोज टू स्कूल। उसने मुझसे कहा कि मोहन स्कूल जाता है। तो तुरंत जैसे ही देखा तो इसमें क्या करेंगे, कॉमा और कॉमा को हटाएंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया और सेड टू जगह पर हमने दैट टोल्ड का प्रयोग कर दिया। तो ये ध्यान रखो हमेशा कि सिंपल सेंटेंस में सेड टू की जगह पर टोल्ड का प्रयोग किया जाता है, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट मोहन वेंट टू स्कूल। अब देखिए, मोहन बदलेगा नहीं क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, हमने बता दिया, यहाँ लिख दिया, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है ना। अब सेंटेंस क्या है, मोहन गोज टू स्कूल है तो हो जाएगा मोहन वेंट टू स्कूल हो जाएगा। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल हो अगर है तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसको देख लीजिएगा, रूल ये लिखा होगा, ठीक। अब इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा हुआ ही सेड टू मी आई एम रीडिंग बुक। उसने मुझसे कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। बस सिंपल सेंटेंस जैसे आपने सामने आया तो कामा ये देख रहे हो, इन्वर्ट कामों को हटा देंगे कॉमन रूल में। और यहाँ पर आई है तो आई को तो चेंज करेंगे, तो देखेंगे आई का चेंज करेंगे तो उसको जो है स्मॉल बदल देंगे, दूसरा वाला, खुद आई नहीं बदलता है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, सेड टू पर क्या प्रयोग करेंगे, टोल्ड का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका ही टोल्ड मी दैट और ही वाज रीडिंग बुक यहाँ, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। रूल में देखिएगा ये होगा। और यहाँ पर क्या है कि जो अब यहाँ थोड़ा समझना है, जो प्रोनाउन में जो इसमें चेंजिंग होती है वो जरा बहुत ध्यान समझिए। ये जो आई होता है, ये क्या है, हमने लिख भी दिया यहाँ पर, इसे देख लो। ये प्रोनाउन में आई भी होता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट चेंज होता है और यू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। और थर्ड पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो इससे इसके सब्जेक्ट चेंज होगा हमेशा। आई और वी दोनों, वी आई हो या वी हो। तो आई अगर है तो हम भी चेंज करेंगे। तो अब इसमें तो क्या कैसे समझेंगे, तो इसमें समझेंगे कि ये कि आई के केस में ही को ले आओ। तो देखो यहाँ पर आई है तो आई केस में ही को लाना, तो ही ऑलरेडी है तो आई केस में ही को बदलेंगे तो ही हो जाएगा, तो यहाँ ही हो जाएगा। तो ही हो गया और सेंटेंस में चेंज हो गया। क्लियर। अब आपका तीसरा सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस के तीसरा देखिए, ये भी दूसरी कैटेगरी थोड़ी है। द बॉय सेड वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। ध्यान दो, इसमें प्रोनाउन परिवर्तन 2 बार किया जाएगा। इसमें देखिए द बॉय सेड, कभी कभी होता है कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बोलते हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमा लिखा होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो बार बार वही कहेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब ये रिपोर्ट स्पीच। अर्थात ये भी जानो कि इन्वर्ट कॉमा में लिखा होता है और रिपोर्ट स्पीच कहलाता है, और जो इन्वर्ट कॉमा के पहले होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कहने का मतलब ये है कि सेट के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तब फिर हम क्या करेंगे, सेट को टोन नहीं बदलेंगे, सेट को सेट रहने देंगे और दैट लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ थर्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पर है वी। तो जो अभी हमने तुमको समझाया था कि प्रोनाउन में चेंजिंग आती है
और ये भी समझाया था कि आई बी जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है तो सेंटेंस चेंज होता है सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर बी बदलेंगे तो हो जाएगा बॉयज से बदलेंगे, ठीक है। अब बॉयज़ क्या, बॉयज थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन माने होता है द बॉयज माने होता है दे को डिनोट करेगा, तो अर्थात वी को हम बदलेंगे दे से, तो बी के केस में देखिए दे को ले आइए तो ये इसी केस में है तो ये दे हो जाएगा। और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हो जाएगा दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का था, हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, देखिएगा यही रूल होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब वी प्रोनाउन है तो आवर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आवर प्रोनाउन है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसको आवर कैसे चेंज करेंगे, तो ये देखिए वी के ही केस, वी का ही तो आवर होता है, तो जो आवर को बदलेंगे, जो बी जो हमने सब्जेक्ट से बदला है तो आवर को सब्जेक्ट बदलेंगे, तो आवर केस में क्या करेंगे, द बॉयज को ले आएंगे अर्थात दे को ले आएंगे। तो आवर देखो यहाँ पर समझिए, देखो ये आवर है, तो आवर केस में द बॉयज जब दे मानेंगे, मानते हैं नहीं मानते, मानते हैं, तो आवर केस में दे को ले आओ तो ध्यान दीजिए पहले, तो आवर यहाँ है दे यहाँ है, इसके केस में ये ले आओ तो डियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चेंज होता है, तो ये हो जाएगा द बॉयज सेड, क्या हो जाएगा, द बॉयज सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। आपका सेंटेंस में चेंज, सॉरी टेंस में चेंजिंग हो गई, इतने में प्रोनाउन परिवर्तन भी हो गया, कनेक्टिव वर्ड का भी प्रयोग किया गया। तो आज जो तुमको मैंने सिंपल सेंटेंस बताया, तो इसको बहुत बारीकी समझिए और ध्यान समझिए, बार बार इसको समझिए, और ये जो मैंने चार्ट बनाया है इसको लर्न कर लीजिए, और ये थोड़ा सा जो हमने रूल बताया इसको लर्न कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट टर्न पर हम जो है तुमको इंटीग्रेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव बताएंगे। बस आज इतना ही।